शांति। आज 2 अप्रैल 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सन्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी डालते हो? उत्तर है, याद में रहने की। यही है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। गीत है, धीरज धर मनवा। ओम शांति। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आश रखते, डॉक्टर से पूछते क्या हाल है, कब यह बीमारी छूटेगी। अब वह तो सब है हद की बातें, ये है बेहद की बात। बाप आकर बच्चों को राय देते, ये तो बच्चे जान चुके हैं कि बरोबर सुख और दुख का खेल है। यूं तो तुम बच्चों को सत्युग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं, ईश्वरीय औलाद हैं। इस समय हमारी बहुत ऊंचते ऊंच गुप्त महिमा है। मनुष्य मात्र बाप को शिव, ईश्वर, भगवान भी कहते, परंतु जानते नहीं हैं। बुलाते रहते हैं, ड्रामा अनुसार ही ऐसा हुआ है। ज्ञान और अज्ञान, दिन और रात। गाते भी आते, परंतु तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बन गए जो अपने को तमो प्रधान समझते ही नहीं। किसकी तकदीर में बाप और वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठ सके। जिनकी बुद्धि में, बाबा कहते, तकदीर में बाप का वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठे। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे। अब बाप आया है तो कितना सोझरा मिला। बाप जो नॉलेज समझाते, वह कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ में नहीं है, वह भी बाप सिद्ध कर बताते। तुम बच्चों को रचता और रचना के आदि मध्य अंत की रोशनी देता हूँ, वह फिर प्राय लोप हो जाती है। मेरे बिगर फिर किसको ज्ञान मिल न सके, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता। समझ में आता है कि कलयुग पास्ट हुआ, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। ये है ज्ञान की बात, ये तो शास्त्रों में है नहीं। बाप तो ये नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं। बाबा तो चाहे नए हैं या पुराने, बाबा कहते सबको एक जैसी नॉलेज पढ़ाते, परंतु धारणा में नंबरवार है। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता। वैसी बाबा मुरली चलाते। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है। थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेगी। वहाँ करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा, तो वे वैसा डांस करेगी। यहाँ भी ऐसे है। मुरली सब बच्चे सुनते, लेकिन सन्मुख सुनने की बात और है ना। ये भी दिखाते हैं कि कृष्ण डांस करता था। डांस कोई वह नहीं, वास्तव में है ज्ञान की डांस। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ।
तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। ये है ज्ञान की मुरली, काठ की मुरली नहीं। पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे या लकड़ी की मुरली बजाएंगे, वे बांस की मुरली बजाएं। ये किसके ख्याल में नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते हैं। अभी तुम जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को यह बुद्धि में नहीं आ सकता। आने वालों में भी नंबर वार पद पाते हैं। जैसे कल्प पहले किया है वैसा ही पुरुषार्थ करते रहते। तुम जानते हो कि कल्प पहले मुआफिक बाप आते हैं, आकर बच्चों को सब राज खोल कर बताते। कहते हैं कि मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ। हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। जो कुछ सतयुग में हुआ था वही फिर होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियां हैं। सतयुग में इतनी योनियां थोड़े ही होंगी, वहाँ तो थोड़ी वैरायटी होती है। फिर वृद्धि को पाते रहते। जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना। सतयुग में तो थे नहीं इतने सब धर्म, सतयुग में नहीं थे। जो सतयुग में थे वह फिर सतयुग में ही देखेंगे। सतयुग में कोई भी छी गंध करने वाली चीज हो न सके। उन देवी देवताओं को कहते ही हैं भगवान भगवती, और कोई खंड में कभी भी किसको गॉड गॉडेस कह नहीं सकते। वह देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते थे। उनका देखो गायन कितना है। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया। तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है, वह कम है। बाबा कहते ये तो जानते हो, हम इतने मार्क्स से पास होंगे। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि फलानी अच्छी सर्विस कर रहा है। हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते हैं। बाप तो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि ना आए। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है, तो बाबा धीरज देते रहते। बाकी बस थोड़ा समय है, तुमको सर्विस भी करनी है। स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है। बाबा कहते फिर तो घर वापस जाना। इसमें एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ये राज बच्चे ही समझ सकते हैं। हम ड्रामा के एक्टर्स हैं। बाबा ने याद दिलाया, हम कौन? ड्रामा के एक्टर्स हैं। इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है। भारत ही पावन था। कितनी पीस प्योरिटी थी। ये कल की ही बात है। कल हमने ही पार्ट बजाया था। 5000 वर्ष का पार्ट सारा नुधा हुआ है। हम चक्र लगाकर आए हैं। अब फिर बाबा से योग लगाते। इससे ही खाद निकलती है, इससे ही विकर्म विनाश होते। बाप याद आएगा तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। पहले पहले अलफ को जानना है, बाप को जानना है। तो बाबा कहते वर्षा तो ऑटोमेटिक मिल जाना। बाबा कहते तो मेरे को जानने से ही मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। ये ज्ञान तो बड़ा सहज है, 1 सेकंड का। फिर भी समझाते रहते हैं, पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट है मन मनाभव। इसमें ही विघन पड़ते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के घुटके आ जाते, फिर योग में रहने नहीं देते। तो बाबा कहते जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण की याद में बैठते तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती। भक्ति का अनुभव तो सबको है।
इस जन्म की बात है। तो बाबा कहते भक्ति की है तो उसका तो अनुभव है ना। इस जन्म को जानने से कुछ न कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हैं। बच्चों को हॉबी हो गई है बाबा को याद करने की। जितना याद करते उतना खुशी बढ़ती है। साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्य नारायण की कथा अमर कथा सुनाते हो। मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। ये एक ही हॉबी है रूहानी। बाबा समझाते हैं कि नॉलेज तो बड़ी ही सहज है। कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है। अधर कुमारी, कुवारी कन्या। कुवारी का नाम सबसे ज्यादा बाला है। उनको कोई बंधन नहीं। वह पति तो विकारी बनाते। शादी आदि करते बाबा कहते वह तो विकारी बनाते। ये बाप तो तुम्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं। स्वीट सागर में ले जाते। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया को पुरानी देह सहित बिल्कुल भूल जाओ। तो बाबा ने किस बात पर अटेंशन दिलाया? इस पुरानी दुनिया को पुरानी देह सहित बिल्कुल भूल जाओ। आत्मा कहती है कि हमको तो 84 जन्म पूरे किए, अब फिर बाबा से पूरा वर्षा लेना। हिम्मत रखते हैं फिर भी माया से लड़ाई है। ये बार बार बाबा कहते माया तो आएगी, इससे लड़ाई है। आगे तो ये बाबा माया के तूफान जास्तीन के पास आते हैं। आगे है ये ब्रह्मा। तो बाबा कहते इसलिए सबसे जास्ती तूफान तो इनको आते हैं पहले। बहुत आकर पूछते बाबा हमको ये होता। बाबा बताते बच्चे हाँ ये तूफान तो जरूर आएंगे। पहले तो मेरे पास आते हैं, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था। बाबा धीरज देते हैं। ड्रामा में पार्ट बजाया फिर वापस घर जाते। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया नर्क है। कहते भी हैं कि ये लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे। इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते। पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो क्षीर का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा। बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे। उस समय तो बहुत ही सस्ताई थी। बाबा का सब कुछ ये देखा हुआ है। तो ब्रह्मा बाबा ने लौकिक पे कितनी भक्ति की, तो बाबा कहते हैं इनका सब देखा हुआ है। बरोबर ये भारत कितना पवित्र क्षीर का सागर था। दूध घी की जैसे नदियां थी। ये तो महिमा दे दी है। स्वर्ग का नाम लेते ही मुख पानी होता। तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तो बुद्धि में समझ आई है। बुद्धि चली जाती अपने घर, फिर स्वर्ग में आएंगे। वहाँ सब कुछ नया ही नया होगा। परम धाम अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। तो बाबा कहते वहाँ सब नया। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देख बहुत खुश होता था, बहुत प्यार से रखता था। ये नहीं समझता था कि हम ही ये बनूंगा। ये ज्ञान तो अब बाबा से मिला। तो भक्ति मार्ग में जब वे चित्र देखते थे, मूर्ति देखते थे, तो ऐसा समझते थे कि मैं ये बनूंगा। बाबा कहते अब तो बाबा ने फिर ये ज्ञान दिया है। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो कि हम कैसे चक्र लगाएंगे। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाकी बस थोड़ा समय है। शरीर को कुछ न कुछ तो होता रहता। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। देखते हो कि विनाश सामने खड़ा है। तुमको तीसरा नेत्र मिला है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति जानते हो।
ये स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता, खुशी होती है। इस समय हमको बेहद का बाप टीचर बन पढ़ाते, परंतु नई बात होने के कारण फिर घड़ी घड़ी भूल जाते। नहीं तो बाबा कहने से ही खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा कहते, नहीं तो बाबा कहे तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, लेकिन घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। राम तीरथ श्री कृष्ण का भक्त था, तो कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे कि दर्शन हो जाए। उसको साक्षात्कार हुआ और खुशी हो गई, परंतु उससे क्या हुआ? साक्षात्कार से बाबा कहते क्या हुआ? मिला तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो तुम बच्चों को खुशी भी है, क्योंकि जानते हो कि 21 जन्म के लिए हम इतना ऊंच पद पाते हैं। 3 हिस्सा तो तुम सुखी रहते हो। तो बाबा कहते 3 हिस्सा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, देखा जाए तो सुख ही सुख है ना। तुम्हारे जैसा सुख और कोई देख ना सके। तुम्हारे लिए तो सुख अपार है। महान सुख में तो दुख का पता नहीं चलता। संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो। अभी हम दुख से सुख में जा रहे हैं। मुंह है दिन तरफ और लात है रात की तरफ। अब रात को लात मार, दिन में जा रहे हैं। इस दुनिया को लात मारनी अर्थात बुद्धि से भूलना है। बाबा ने क्या कहा? इस दुनिया को लात मारनी है अर्थात बुद्धि से भूलना है। आत्मा जानती है कि अब हमें घर वापस जाना है। बहुत पार्ट बजाया। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। अब जितना बाप को याद करेंगे उतना ही कट निकलेगी। जितना बाप की सर्विस पर रह समान बनाएंगे उतना ही बाप का शो करेंगे। बुद्धि में है कि अब घर जाना है तो घर को ही याद करना है। पुराना मकान गिरता रहता है। अब कहाँ नया मकान और कहाँ पुराना मकान। रात दिन का फर्क है। यह तो हूबहू विषय वैतरणी नदी है। एक दो को मारते झगड़ते रहते। बाकी भी बाबा आया है तो बहुत लड़ाई शुरू हो गई। अगर स्त्री विकार नहीं देती तो कितना तंग करते, कितना माथा मारते। कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे। वे अभी की बात गाई जाती है। देखते हो कि कितना वे पुकारती हैं। वही ड्रामा का पार्ट बज रहा है। ये बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। आगे चल सबको समझने का है। बाबा कहते सब समझेंगे। गाते भी हैं पतित पावन सर्व का सदगति दाता बाप। तुम कोई को भी ये समझा सकते हो कि भारत स्वर्ग और नर्क कैसे बनता है। आओ तो हम तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी ईश्वर ही जाने और ईश्वर के तुम बच्चे जानो। पवित्रता सुख शांति की कैसे स्थापना होती। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का ही वर्षा लेंगे। ये आकर समझो। टॉपिक तो बहुत हैं। तुम बच्चों का तो अब दिमाग ही भरपूर हो गया है। खुशी का कितना पारा चढ़ता। सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास है। नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है। फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वहाँ फिर ये नॉलेज कुछ भी नहीं होगी। कितनी गुह्य बातें हैं समझने की। बच्चे सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए हैं ना। तो यह चक्र 84 जन्मों का है। ये मनुष्यों को भी क्लियर कर समझाना है। इसको अब स्वर्ग व पावन दुनिया थोड़ी कहेंगे। बाबा कहते ये दुनिया तो पतित दुनिया है। सतयुग अलग है और कलयुग अलग चीज। ये चक्र कैसे फिरता
ये समझाने में सहज है, समझानी अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहें। तो बाबा कहते समझानी तो अच्छी लगती है, लेकिन पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहे, यह बहुतों से हो नहीं सकता। इसमें मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट है, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। दूसरी पॉइंट, नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरण कर दिमाग को यानी भरपूर रखना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। अब है आज का वरदान। ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती हैं। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अब है आज का स्लोगन। अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी हैं। अच्छा, ओम शांति। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। आए कहाँ से हम यहाँ, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। स्वधर्म की जब याद थी, आपस में था प्यार यहाँ। स्वधर्म की जब याद थी, आपस में था प्यार यहाँ। भूल गए जब हम खुद को, बट गया ये संसार यहाँ। देह नहीं मैं हूँ आत्मा,
हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। तन मन